एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले तीसरे ओडीआई मुकाबले की। देखो, बांग्लादेश अपने दोनों के दोनों ओडीआई मुकाबले हारी है और अपने होम ग्राउंड के ऊपर मुकाबले हारी है। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है और सरप्राइजिंगली पेसर्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। अफगानिस्तान के पिछले मुकाबले में 300 प्लस रन कर दिए थे और अगर विकेट्स नहीं गिरती है अफगानिस्तान की तो 380 390 रन कर सकती थी अफगानिस्तान। इतनी बढ़िया फॉर्म में चल रही थी पिछले मुकाबले में। बट अभी के लिए अगर आप देखो तो पिछला मुकाबला अफगानिस्तान बहुत बढ़िया तरीके से जीत कर आई, पहला मुकाबला भी बढ़िया तरीके से ही जीत कर आई क्योंकि समझदारी वाली बैटिंग आपको देखने को मिली थी। 1:30 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा आज के दिन जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चिट्टागांव। सारे के सारे मुकाबले, तीनों के तीनों मुकाबले इसी ग्राउंड के ऊपर हुए हैं। अब अगर आप देखो तो टोटल जो एवरेज अगर आप देखोगे, अगर आप इन्हीं की मतलब अफगानिस्तान की एवरेज देख लो तो भैया 250 के करीब एवरेज हो गई है। अब पहले मुकाबले में बने थे 169 के करीब रन, दूसरे मुकाबले में बने हैं 331 के करीब रन। तो इतना ध्यान रखो कि आराम से यहाँ पर रन्स बन सकते हैं। पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के बॉलर्स ने इतना ज़्यादा कुछ खास करा नहीं था स्टार्टिंग के ओवर्स में, जैसे आपको अफगानिस्तान के बॉलर्स करते हुए दिखे। फास्ट बॉलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, उसके बाद आते स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। तो इतना ध्यान रखना कि हर एक मुकाबले में अफगानिस्तान के ओपनर्स नहीं चलने वाले हैं। अब अगर आप वेदर रिपोर्ट की बात करो तो चिट्टागांव में कोई भी चांस नहीं है रेन के, थोड़े बहुत है, मतलब 3-4-5% चांसेस हैं, पर बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पर रेन होगी। 72% ह्यूमिडिटी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको विंड चलती हुई दिखेगी। 25 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, उसमें से फर्स्ट इनिंग का एवरेज 208 है। नॉर्मली 208 होता है, बट पिछले मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा रन्स देखने को मिले हैं। अब अगर आप बांग्लादेश की बात करो, बांग्लादेश भी है पहले मुकाबले में जैसे मैंने आपको बताया 169 रन और दूसरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 189 रन, 20 रन और बनाया सिर्फ और सिर्फ। नईम शेख से ओपन करवाएगा पिछले मुकाबले में क्योंकि तमीम इकबाल को अभी के लिए नहीं खिलाया गया था, रिटायरमेंट ली थी और फिर रिटायरमेंट से वापस आया था तमीम इकबाल। पर अभी के लिए नईम शेख से ओपन करवाया, 9 रन की पारी। फिर उसके बाद लिट्टन दास की अगर आप बात करो 26 रन और 23 रन। पर इस टीम के खिलाफ ना इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहलों की अगर मैं मुकाबलों की बात करूं तो 3 मुकाबले 223 रन, हाईएस्ट स्कोर 136 का था, एवरेज 74, स्ट्राइक रेट 90, 50 एक बार और 100 एक बार। तो परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी। इस ग्राउंड के ऊपर भी नॉर्मली 42 की एवरेज है, इस टीम के खिलाफ भी 47 की एवरेज है। तो ग्रैंड लीग में लिट्टन दास का एक बहुत बढ़िया रोल रहने वाला है। फिर उसके बाद नजमुल हुसैन शांतो की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। एक चीज़ ध्यान रखो, हेड टू हेड 2 मुकाबले जो खेले वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6.5 की एवरेज है। पहले मुकाबले में मैंने ट्राई करा था इस प्लेयर को क्योंकि इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खास थी। बट अभी के लिए अगर आप इस ग्राउंड की बात करो, 2 मुकाबले जो इस सीरीज़ से पहले हुए थे 36.5 की एवरेज थी और अब इस सीरीज़ की एवरेज अगर आप देखोगे तो भैया 6.5 की एवरेज है। तो इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है हुसैन शांतो के, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। टी हैरिडे की अगर आप बात करो, पहले मुकाबले में बहुत खास परफॉर्मेंस रही थी, 51 रन की पारी, पिछले मुकाबले में 16 रन। रशीद खान की बॉल पर आउट हुआ था, पढ़ नहीं पाया था रशीद खान की स्पिन। तो इतना ध्यान रखो कि रशीद खान को खेलना टी हैरिडे को मुश्किल हो सकती है। फिर उसके शकीब उल हसन बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि आपको बॉलिंग भी करवा कर देकर जाएगा। 10 ओवर्स 2 विकेट और 25 रन की पारी। पहला मुकाबला 5 ओवर 1 विकेट और 15 रन की पारी। फिर उसके बाद अगर आप हेड टू हेड की बात करो, 3 मुकाबले 60 रन, एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 68, ओवर 29 और विकेट 5। परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कुछ खास रही है नहीं इस प्लेयर की, बट स्टिल अगर आप देखोगे कि क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी के लिए बांग्लादेश की टीम की, तो उस हिसाब से शकीब उल हसन आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। फिर उसके रहीम की पिछले मुकाबले में बहुत खास पारी आपको देखने को मिली 69 रन की और इसी वजह से इसकी सिलेक्शन बढ़ चुकी है विकेट कीपिंग सेक्शन में। पिछले मुकाबले तक इसकी सिलेक्शन 20-30% थी, सीधा सीधा 70% हो गई है इस मुकाबले में। हेड टू हेड अगर आप देखो 10 मुकाबले 362 रन, एवरेज 36 की है। इस टीम के खिलाफ अगर आप देखो तो 3 मुकाबले
और 32 की एवरेज है। और अगर आप इस ग्राउंड की मुकाबलों की बात करो तो 44 की एवरेज है। बैटिंग जरूर आएगी रहीम की, पर क्या बैटिंग बढ़िया कर पाएगा वो एक मेन क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में लिट्टन दास इसलिए परेशान हो रहा है कि फजल हक फारूकी बहुत बढ़िया बॉलिंग करवा रहा है। नीचे आकर रहीम आपको बढ़िया स्पिन खेलकर देकर गया है पिछले मुकाबले में, तो आप ट्राई कर सकते हो रहीम को रखना अगर आप लिट्टन दास को नहीं ट्राई करना चाहते हो। हफीफ हुसैन की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर नॉर्मली बढ़िया परफॉर्म करा था इस प्लेयर ने। 44 की एवरेज रहती है इस प्लेयर की, बट इस टीम के खिलाफ जब खेला था तो एक मुकाबले में 93 रन, पिछले मुकाबले में 0 और उससे पिछले मुकाबले में 4। तो अफीफ को ये एज अ प्योर बैट्समैन लेकर जाते हैं, बट अभी के लिए अफीफ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये रोनी तलुकदार को खिला लेते हैं तो उस प्लेयर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। मेहदी हसन मिराज राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। रीसेंट फॉर्म की अगर आप बात करो तो भैया ठीक ठाक फॉर्म थी इस प्लेयर की, और पिछले मुकाबले में भी 9 ओवर 2 विकेट 25 रन। अगर पूरा मुकाबला होता है ये प्लेयर बॉलिंग जरूर कराएगा। पहले मुकाबले में बॉलिंग इसीलिए नहीं करवाई थी क्योंकि मुकाबला पूरा नहीं हुआ था। डकवर्थ लुईस के हिसाब से रिजल्ट आया था पहले मुकाबले में। स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग नहीं करवाता है, मिडल ओवर्स में बॉलिंग करवाता है। उसके बाद अगर आप बात करो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हेड टू हेड 3 मुकाबले 87 रन, ओवर 28, विकेट 3। उसके बाद हसन महमूद की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। पिछला मुकाबला अगर आप देखो 10 ओवर्स 2 विकेट स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। फिर उसके बाद एम रहमान लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। पिछला मुकाबला 10 ओवर 2 विकेट स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। इस ग्राउंड के ऊपर 8 मुकाबले 11 विकेट स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाई, पर विकेट नहीं लेकर देकर गया। पर डेथ में आकर ये सारी की सारी जो विकेट्स आई हैं ना इनकी, वो डेथ में आई थी। स्टार्टिंग के भैया 25 या 26 ओवर्स में तो एक भी विकेट नहीं गिरी थी। उसके बाद इबादत हुसैन अभी के लिए ये प्लेयर नहीं खेलेगा क्योंकि ये अनअवेलेबल हो चुका है। और इसके अलावा कौन सा प्लेयर खेल सकता है, देखो तस्किन अहमद के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तस्किन अहमद आ जाए, अगर शरीफुल इस्लाम आ जाता है, अगर टीम इसे इंक्लूड कर लेती है, तो इतना ध्यान रखना कि ये प्लेयर बहुत बढ़िया होने वाला है। एक्स्ट्रा बाउंस हर एक पिच के ऊपर इस प्लेयर को मिलता है, बस इतना ध्यान रखना। अभी अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों मुकाबले जीते हैं और दोनों के दोनों मुकाबले होम ग्राउंड के ऊपर, बांग्लादेश के होम ग्राउंड के ऊपर जीते हैं। अब अगर आप बात करो आर गुलबर्स की, पिछले मुकाबले में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और अपने इंटरव्यू में इसने ये बोला था कि 3 से 4 मुकाबले हो चुके थे जहां पर मैंने रन्स नहीं करे थे, और वो आपको दिख भी रहे हैं। यहां पर 8, 2, 14 और 22, और पिछले मुकाबले में सीधा ही 145 रन। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है इस प्लेयर की। ग्रैंड लीग में ट्राई करना कि अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मुकाबले में प्लेयर्स रन्स नहीं बना पाते हैं, तो इतना ध्यान रखो कि गुलबर्स को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है पिक करना है नहीं करना है। पर ग्रैंड लीग में मैं बात कर रहा हूँ, रिस्की ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पर आप आर गुलबर्स को ट्राई कर सकते हो ड्रॉप करने की। 20 टीम्स बना रहे हो, उसमें तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही बनेंगे। आइज अदरान बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 41 और 100 रन की पारी। पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल समझदारी वाली पारी खेली है। आर गुलबर्स को ज़्यादा स्ट्राइक दी थी, अपने आप कम स्ट्राइक ली थी, और जब आर गुलबर्स आउट हो गया था तो फिर अपने आप को ज़्यादा स्ट्राइक दी थी, और वहाँ पर 100 रन के बाद शॉट ऐसा खेल दिया था कि जिससे वो आउट हो गया। पर इतना ध्यान रखो कि आइज उदरान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू आर गुलबर्स। फिर उसके बाद रहमत शाह अभी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में है नहीं। पिछले 2 मुकाबले अगर आप देखो तो 8 और 2 रन की पारी, बट एक रिस्की ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबलों में 44 की एवरेज रही है इस सीरीज़ से पहले। इस सीरीज़ की एवरेज अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 की रही है अभी तक, वो भी इस ग्राउंड के ऊपर। पर एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, समझदारी वाली पारी खेलता है प्लेयर। शाहिदी की अगर आप बात करो, हशमतुल्लाह शाहिदी, पिछले लगातार दोनों मुकाबलों में बेकार परफॉर्मेंस है। अभी के लिए आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर इसकी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 11 की है, तो मैं ट्राई करने का नहीं बोलूँगा आपको। एंड जदरान एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। इस प्लेयर की एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इतना ध्यान रखना कि अगर ऊपर वाले प्लेयर्स मतलब ओपनर्स और तीसरे नंबर वाला प्लेयर इतना बढ़िया नहीं करता है तो एन जदरान आपको बहुत बढ़िया कर देकर जाने वाला है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको देकर जाएगा ये प्लेयर, इतना ध्यान रखो। हाईएस्ट स्कोर 67 का है, एवरेज 61 की है इस ग्राउंड के ऊपर इस सीरीज से पहले। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी की अगर आप बात करो, लगातार दोनों मुकाबलों में विकेट, और पिछले मुकाबले में
एंड में आकर आपको हिटिंग कर देकर गया 25 रन की पारी। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट इतना ध्यान रखो कि अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं करवाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसको संभल कर खेल रहे हैं और इसकी बॉलिंग आराम से पढ़ रहे हैं प्लेयर्स, इस वजह से इसे सेफ और सेफ एक एक विकेट ही मिल रही है। नहीं तो ये प्लेयर भी आपको 2-3 विकेट ला कर देकर जा सकता था। ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं ड्रॉप करने में। हेड टू हेड अगर आप देखो तो वही एवरेज ना इसकी 26 की ही है, बैटिंग आएगी वो 25-26 रन डेथ में आकर करवा कर देकर चला जाएगा आपको। अगर बांग्लादेश के बॉलर्स जल्दी विकेट चटका लेते हैं तब मोहम्मद नबी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रशीद खान की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, लगातार 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट 9-9 ओवर्स करवाए हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, आराम से पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अजमतुल्ला ओमरजाई की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला 5 ओवर विकेट लेस, उससे पिछला मुकाबला 6 ओवर 1 विकेट। उससे पिछली सीरीज़ भी जब खेली थी तो दो मुकाबले खेले थे और वहाँ पर 1 विकेट चटकाई थी, बट स्टिल एक बहुत गुड ऑप्शन आपके पास रहेगा, आराम से ट्राई कर सकते हो। मुजीबुल रहमान की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 10 ओवर्स 3 विकेट, पिछला मुकाबला 9 ओवर 2 विकेट। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है मुजीबुल रहमान। रशीद खान एक तरफ से मुजीबुल रहमान, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है अफगानिस्तान के पास। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आकर फजल हक फारूकी आपके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर देकर जा रहा है टीम के लिए। लगातार दोनों मुकाबलों में 3-3 विकेट लाकर देकर गया है। स्टार्टिंग में आकर ही विकेट चटका देता है, अपने पिछले मुकाबले में दूसरे ओवर में ही विकेट चटका दी थी तो, और उससे पिछले मुकाबले में पहले ओवर में विकेट चटका दी थी, तो आपको बैक टू बैक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देकर गया है। सलीम शफी, ट्राई करना नहीं करना आपके ऊपर है, लगातार दोनों मुकाबलों में विकेट लेस रहा है, बस आपको बॉलिंग और वो भी किफ़ायती बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है सलीम शफी। ऐसा नहीं है कि रन्स बहुत ज़्यादा दे रहा है। स्टार्टिंग में प्रेशर बन जाता है बांग्लादेश के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर शफी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नीचे अगर आप आओगे, इस टीम में ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। ये हो सकता है कि बेंच थोड़ा सा ट्राई कर लें क्योंकि T20 सीरीज़ भी खेलनी है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब इतना ध्यान रखो कि आपको लिटन दास को पिक करना है या नहीं करना है। रहीम का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसकी सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया भैया, ये जब तक प्ले स्टार्ट होगा ना 70 से ऊपर ही हो जाएगी एम रहीम की सिलेक्शन, तो आपके ऊपर है लिटन दास को पिक करोगे या एम रहीम को पिक करोगे। एम रहीम ने पिछले मुकाबले में स्पिनर्स को बहुत बढ़िया तरीके से खेला है, मैं लिटन दास के साथ ही जा रहा हूँ। रबी के लिए सेफ टीम में आर गुलबर्स तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास आई जदरान, एन जदरान, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो टी हैरीडे को पिक कर रखा है। हैरीडे को ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी के लिए। एन शांतो की बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके ऊपर है हैरीडे पिक करना नहीं करना। पिच पहले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया था, वो भी इसी पिच का ही मुकाबला था। एन जदरान इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं परफॉर्म तो एन जदरान और आपके पास एम नबी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। देखो एन जदरान एक बहुत ज़्यादा रिस्की ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहेगा। सेफ अगर आप जाना चाहते हो तो एम नबी को पिक कर सकते हो, अभी के लिए सेफ ही चलते हैं, एन जदरान की जगह मोहम्मद नबी को पिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो शकीबुल हसन, एम नबी और मेहदी हसन मिराज। क्यों मिराज? क्योंकि भैया ये आपको नीचे अगर बैटिंग कर देकर गया पिछले मुकाबले में भी, प्लस साथ में आपको 10 ओवर्स अपने कंप्लीट करवा कर देकर जाएगा। अगर मुकाबला पूरा होता है, 50 ओवर का मुकाबला होता है, तो मेहदी हसन मिराज आपको पूरे ओवर्स करवा कर देकर जाएगा। फिर उसके बाद रशीद खान, एम रहमान, फिर उसके बाद फजल हक फारूकी और मुजीबुल रहमान। एम रहमान इसलिए क्योंकि ये आपको डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जाएगा और डेथ में पक्का विकेट चटका कर देकर जाएगा। जैसे पिछले मुकाबले में अगर मैं आपको बताऊं तो हसन महमूद ने भी डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी और डेथ में आकर विकेट आपको लाकर देकर गया था। देखते हैं एक्स्ट्रा अगर ये स्पिनर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे टी इस्लाम को अगर पिक कर लेती है बांग्लादेश की टीम, तो इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, टेस्ट मैचेस में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है टी इस्लाम। अभी के लिए ओडीआईज में पता नहीं टीम इसे इंक्लूड करेगी या नहीं करेगी। अब अगर आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की बात करो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए, पर जो मैंने ट्राई करा है वो आई जदरान और वाइस कैप्टेंसी फजल हक फारूकी। मुजीबुल रहमान का एक ऑप्शन रहेगा, लगातार 2 मुकाबलों में विकेट, लगातार बहुत बढ़िया विकेट्स। रशीद खान की अगर आप बात करो, लगातार 2 विकेट्स दोनों मुकाबलों में। शकीबुल हसन की अगर आप बात करो, रन्स आपको कर देकर गया है, पहले मुकाबले में भी दूसरे मुकाबले में भी लगातार विकेट लाकर देकर गया दोनों मुकाबलों में, एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस। आर गुलबाज की अगर आप बात करो, पिछले मुकाबले में 145 रन, जितने मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ 189 रन कह रहे थे, तो
जो खेल रही थी बांग्लादेश की टीम वो आर गुलबर्स के खिलाफ ही खेल रही थी। इनके ओपनर्स ने जितने रन बनाए उतने नहीं बना पाए पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। ग्रैंड लीग में आप आराम से अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर सकते हो अगर आप 20 टीम के साथ जाना चाहते हो। सेफ टीम जो है वो अभी के लिए यही रहेगी। इसमें से एक आधा ऑप्शन आप ड्रॉप और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसे लिट्टन दास की जगह एम रहीम। अभी यहाँ पर अपडेट आपको जो मिलेगा वो टेलीग्राम पर फाइनल अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।